देना, मुझे जिंदगी से ये औरत गायब चाहिए। लेकिन तभी उसे एक अनजान फोन आया। आवाज आई, मैं तुम्हारी खोई हुई माँ हूँ। असल में आदमी क्योटो ली परिवार का असली उत्तराधिकारी था। पिछले जन्म में उसमें रिश्तों की चाहत में उनसे नाता जोड़ा, मगर उन्होंने उसे गांव का गवार कहकर ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसकी मौत पर भी कोई आंसू बहाने नहीं आया। इस बार उसने तय कर लिया, न रिश्ते चाहिए न झूठा अपनापन। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने पूरा ली परिवार और साथ में उसका सौतेला भाई यांगजी खड़ा था। मगर आदमी ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। बाहर खड़ा यांगजी जहर उगलने लगा। भाई चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन परिवार से ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। ये सुनकर आदमी का खून खौल गया। सोचा था परिवार को बख्श देगा, लेकिन यांगजी की वजह से अब वो ली परिवार का नामो निशान मिटाने का फैसला कर चुका था। उसने दरवाजा खोला और सबको अंदर बुला लिया। परिवार ने उसे समझाया कि वो वापस ली परिवार में लौट आए, मगर उसने ठुकरा दिया। मैं बचपन से अनाथ की तरह पला हूं, मेरा कोई माँ बाप नहीं है। तभी यांगजी नाटक करने लगा, भैया मैं तो तुम्हारी जगह छीन ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझसे नफरत है तो मैं अभी चला जाऊंगा। उसकी नाटकी बातें सुनकर परिवार रोने लगा। बहन आगे बढ़ी और बोली, जब तक यांगजी है कोई उसे यहां से नहीं निकाल सकता। ये देखकर आदमी को घिन महसूस हुई। लेकिन तभी अब तक चुप बैठे पिता गरज उठे, एक मर्द होकर यूं रोना धोना शर्म की बात है। हमारे ली परिवार का हिस्सा वही है जिसमें काबिलियत है, बाकी सब कचरा है। उन्होंने बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, ज़ैंग यू ही असली वारिस है। ये किन बुदावाओ तो बरसों तक औरत के लिए कुत्ते की तरह जीता रहा। कैसे हो सकता है कि ये हमारे ली परिवार का खून हो। आदमी गुस्से से दहाड़ा, मैंने चेतावनी दी थी, अगर फिर से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो घिसटते हुए घर से बाहर कर दूंगा।